हेलो एवरीवन, दिस इज मिथिलेश। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये जो चैप्टर है इसमें दो पार्ट है। एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसी पे हमारा बुक का नाम भी है द फर्स्ट फ्लाइट, और जो दूसरे जो हमारा जो पार्ट है वो है अ ब्लैक एयरप्लेन। तो इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो हमारा है हिज फर्स्ट फ्लाइट उसी को कवर करने जा रहे हैं। उसमें इसकी जो समरीज है और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो चैप्टर को लेकर के हैं, और जो प्रीवियस ईयर में जो भी इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं, हमने सब इसको कवर किया इस लेक्चर में। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आपको जो बर्ड दिख रही है इसी के ऊपर ही पूरी कहानी है। क्या है भाई, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है किसके ऊपर, एक फैमिली इनकी सीगल्स की। तो ये जो बर्ड है इनको क्या कहा जाता है, सीगल्स। ये लोग कहाँ रहते हैं, क्लिफ में नियर द सी। तो जो एक सीगल है उसमें से शी इज सो स्केयर्ड टू फ्लाई ही इज सो स्केयर्ड टू फ्लाई बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। तो वो डर रही है क्योंकि अभी नई नई जो है, अभी उड़ना भी सीखा नहीं है। तो भाई इसको इस बात से डर है कि जब उड़ेगी तो उड़ेगा तो वो है गिर जाएगा। तो वाइल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाई इजली, जबकि उसके जो भाई बहन है, जो सिबलिंग्स है, वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इजी तरीके से भी उड़ रहे हैं। ही स्टेज ऑन द लेज, और बस वो साइड में ही बैठा रहता है। हिज पेरेंट्स एनकरेज हिम बिलीविंग ही कैन फ्लाई बट ही डजंट हैव द करेज टू लीव हिज सेफ स्पॉट। तो इसके पेरेंट्स जो उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, भाई कर सकते हो तुम, शुरू तो करो, कर सकते हो। लेकिन वो अपने अभी भी सेफ स्पॉट पे ही बैठा है। क्यों? बिकॉज ही वरीज दैट हिज विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड हिम। और उसको इस बात का डर है कि उसके जो विंग्स है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हुए हैं कि जब वो उड़े तो उसको होल्ड कर पाए। ही हाइड्स इन अ स्मॉल स्पेस इन द क्लिफ अफ्रेड ऑफ ओपन द स्काई एंड डीप सी बिलो। तो भाई ये अभी क्या है, छुप के बैठा हुआ है और इसको इस बात का डर है कि अगर वो क्लिफ से हटेगा तो वो गिर सकता है, अगर वो ओपन स्काई में जाएगा तो। एज द टाइम पासिस ही बिकम्स वेरी हंग्री। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, क्योंकि वो वहीं है, देखो भाई सिंपल सी बात है, बर्ड की लाइफ क्या होती है, उनको खुद से ही निकलना पड़ता है, खुद से अपने खाने के लिए ढूंढना पड़ता है। तो इस बात से उसको कि अब वो वहीं बैठी हो तो उसको बैठे बैठे तो उसको खाना मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इतने टाइम बीत गया, काफी दिन, और वो बहुत ज्यादा भूखा हो गया। ही वॉचेस हिज सिबलिंग्स फ्लाई एंड कैच फिश फीलिंग लेफ्ट आउट। तो वो अपने भाइयों को, बहनों को देख रहा है कि भाई कैसे वो लोग उड़ रहे हैं और कैसे सी में जो फिश होती है उनको वो कैच करके खा रहे हैं, और वो उसको कंप्लीटली अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। सीइंग हिज हंगर हिज मदर कम्स नियर द लेज। अब उसकी भूख को देख करके जो उसकी मदर है वो लेज के पास आती है और उसको एक पीस ऑफ फिश के साथ आती है, और फिश अपने बीक में रख रखा है और उसकी तरफ दिखाती है। Desperate, the young seagull jumps to grab it. At first, he panics as he falls, but soon as his wings spread by themselves, lifting him up, he flies unsteadily at first, but as he rises higher he feels excited. तो जो ये एज देख रहे हो, इसकी मदर जो एक फिश अपने बीक में लेके आई हुई है और ये यहाँ से इसके एज पे इसको दिखा रही है, क्योंकि ये भूखा है तो अब डेस्परेट तो है ही खाने के लिए। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़े साइड में हो जाती है। तो वो उसको फिश को ग्रैब करने के लिए वहां से कूदता है। अब वो उसको डर है गिरने का, तो अपने विंग्स को तेज से क्या करता है, फटफटाता है। पहले तो थोड़ा सा नीचे जाता है, उसके बाद में वो तुरंत ऊपर से लिफ्ट करता है, धीरे धीरे वो उड़ने लग जाता है। हिज फैमिली चीयर्स हिम ऑन फ्लाइंग अराउंड हिम एंड एनकरेजिंग हिम। उसकी फैमिली जो है उसको चीयर कर रही है, उसको और ज्यादा एनकरेज कर रही है उड़ने के लिए। दो ही इज स्टिल टायर्ड एंड हंग्री, अभी भी वो टायर्ड है और हंग्री भी है। ही गैदर्स अ करेज एंड लैंड्स ऑन द वाटर। और वो क्या करता है भाई, वो कहीं से भी करेज अपने अंदर इकट्ठा करता है और वो वाटर पे लैंड करता है। कैचिंग हिज फर्स्ट फिश को क्या करता है, कैच करता है। द मोमेंट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस, दिस मोमेंट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस एंड जॉयज एज ही फ्लाइज हैप्पीली विद हिज फैमिली। तो भाई ये मोमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा खुशी का मोमेंट था। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम उड़ना और फिश कैच करना सीखा था, और उसकी पूरी फैमिली भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से फटाफट हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस को। तो भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द यंग सीगल्स इनिशियल अटेम्प्ट्स टू फ्लाई एंड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट। तो भाई हमें इसके बारे में बताना है कि कैसे जो यंग सीगल, उसकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा था फ्लाई को लेकर के और उसकी सक्सेसफुल फ्लाइट को लेकर के। तो एट फर्स्ट जो यंग सीगल है वो बहुत ज्यादा स्केयर्ड है, डाउट कर रही है अपने ही एबिलिटी को। ही सॉ हिज सिबलिंग्स फ्लाइंग बट वाज टू अफ्रेड टू ट्राई। वो देखता है अपने भाई बहनों को उड़ते हुए और वो खुद डर रहा है उड़ने से। हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन एंड हंगर फोर्स्ड हिम टू एक्ट। तो देखो भाई क्या हुआ, इसकी फैमिली ने अगर उसे अकेला नहीं छोड़ा होता, वो भूखा नहीं होता, तो अपने खाने के लिए खुद से एफर्ट नहीं डालता। तो कई बार जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कुछ भी अगर ऐसा करते हैं जो हमें लगता है कि अनएथिकल है, बट अनएथिकल जैसा होता नहीं है, वो हमारे ही भले के लिए होता है। इस बात को ध्यान दो, ठीक है। जब जानवर इतना समझ सकते हैं तो हम तो इंसान है ना भाई। तो इंस्टिंक्टिवली जंप्ड, रियलाइज्ड ही कुड फ्लाई एंड सून गेन्ड कॉन्फिडेंस। तो ये था इसका आंसर। फ्लाइंग इज अ नेचुरल एक्ट इन बर्ड्स, देन व्हाई वाज अ सीगल
exhausted by the strange exercise, justify the given statement with reference to baby seagull's fear। तो कह रहे कि तो फ्लाइंग जो है बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा नेचुरल है, तो सीगल जो इतना एग्जॉस्टेड क्यों है, डरा हुआ क्यों है भाई, क्यों है? तो यंग सीगल जो वाज फियरफुल एंड हेजिटेंट, वो डरी हुई है, डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस बात उसको अभी उसने कभी भी उसने फ्लाई करा नहीं है, तो उसको इस बात का डर है कि उसके जो विंग्स है इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा वीक है, तो वो गिर सकता है। इस फियर की वजह से वो गिरे। तो इसलिए भाई इस बात से हमें और क्या सीखने को मिलता है कि भाई बहुत बार तो हम सिर्फ हमारे माइंड में ही होता है कि हम ये नहीं कर सकते, एक बार जब करने लगे तो वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है भाई, तो यहां से देख सकते हो, सिंस ही वॉज नॉट यूज टू फ्लाइंग इट फेल्ट लाइक अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो जब तक उसने उड़ना नहीं सीखा था तब तक उसे लग रहा था कितना ज्यादा डिफिकल्ट है और कितना ज्यादा एग्जॉस्टेड है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है फैमिली प्लेड अ वाइटल रोल इन फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि फैमिली का कितना बड़ा रोल रहता है उसके फर्स्ट फ्लाइट जो को सीगल के। तो गिव एग्जांपल्स, ठीक है, टू सब्सटेंटिएट द अबव स्टेटमेंट। तो हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई नहीं मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या एग्जाम्पल है। तो देखो, द सीगल्स मदर प्लेड अ पाइवटल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। क्यों? कि जब वो फिश अपनी बीक में लेके आती है तो उसको दिखाती है, और उसके बाद वो जो हंगरी होता है तो उसको, जो सीगल है वो बहुत ज्यादा हंगरी होता है और उसको खाना होता है, तो उसको वो फिश को कैच करने के लिए वो वहां से जंप करता है। जंप करने के बाद खुद ही उड़ना सीख जाता है। तो देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली को पता था क्या करना है इसके साथ। This pushed the bird to fly out of hunger. The father ignored the coward seagull. This made it feel worthless. The siblings flew around the seagull. They called him to fly too. This was a supportive gesture towards their scared brother. तो देख सकते हो आप कैसे उसकी पूरी फैमिली जो है उसको सपोर्ट कर रही है, उड़ने के लिए कितना ज्यादा इनकरेज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग रिस्क इन लाइफ एंड इन सक्सीडिंग, डू यू एग्री? तो भाई मोटिवेशन हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा भाई कि रिस्क लेना, लाइक कि रिस्क लेने के लिए कितना ज़्यादा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये आप देखते हैं जरा इस चैप्टर को लेकर के। डिस्कस द रेफरेंस टू द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा एंड द यंग सीगल। तो आपको पता है जो सेकंड वाला जो चैप्टर है वो एरोप्लेन के ऊपर ही है, जिसमें एरोप्लेन का नाम ही डकोटा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, दोनों कॉन्टेक्स्ट को साथ में लेकर के कितना ज़्यादा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है रिस्क लेने के लिए। तो यस, मोटिवेशन गिव्स अस दैट पावर पुश टू टेक अप रिस्क इन लाइफ। भाई मोटिवेशन तो सब कुछ है, क्योंकि मोटिवेशन, और मोटिवेशन क्या है बेसिकली, जब आपको पता है कि करना है तो करना है, वही मोटिवेशन हो। तो ज़्यादा कुछ मोटिवेशन नहीं कि कोई थोड़ा बहुत आपको कोई लाइक सम गुड वर्ड्स ऑल्सो इंस्पायर यू अबाउट यू, राइट, कि कुछ कोई अच्छा बोल देता है तो वो चीज़ में हमारे लिए अच्छी होती है। बट रादर देन कि कोई हमें मोटिवेट करे, हमें खुद ही समझना चाहिए कि क्यों करना है। तो वी ऑल्सो थिंक दैट इफ द अदर पर्सन कैन अकम्प्लिश सर्टेन टास्क सो वी कैन वी। ऑफकोर्स ये चीज़ आपको खुद से एनालाइज करने की पड़ेगी कि भाई कोई और भी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। द रोल मॉडल सक्सेस इंस्पायर अस टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड ब्रेक द बैरियर्स इन आवर माइंड। तो भाई रोल मॉडल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि जब उनको देखते हैं कि उन्होंने वो चीज़ करी है, कितनी एडवर्स सिचुएशंस में आकर के भी उन्होंने उस चीज़ को अचीव करा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास भी तो सब कुछ है। इन द lesson 2 stories about flying we see the young seagull who is so scared of taking the फर्स्ट फ्लाइट। तो भाई ये जो टू स्टोरीज है फ्लाइंग के ऊपर, इसमें कैसे यंग सीगल जो है वो डरी हुई है अपने फर्स्ट फ्लाइट को लेकर के। बट इमेंस हंगर एंड द साइट ऑफ फिश इन द मदर्स बीक मोटिवेट हिम एंड ही जस्ट टेक्स ऑफ द क्लिफ। तो कैसे जब उसकी मदर की जो बीक है उसमें फिश को देख करके वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और वो उसको खाने के लिए आउट ऑफ हंगर वो एक्शन लेता है। तो इवन द पायलट इज सो ईगर टू रीच होम एंड हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद फैमिली। अब देखो जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो उसमें समझ में आ ही जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। उस चैप्टर में क्या होता है, वो फ्लाई खुद से लेता है, फ्लाइट लेता है उड़ने के लिए, लेकिन वो क्या चाहता था कि अपनी फैमिली के साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट कर चुके, तो वो चीज़ उसके बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, तो वो लेकर निकल गया अपनी ओल्ड प्लेन को जिसका नाम क्या था, डकोटा। द नेक्स्ट मॉर्निंग दैट ही ओवरलुक्स द डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स एंड फ्लाइज इनटू देम। तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग देखता है कि वो डार्क क्लाउड्स हो चुके हैं जिसमें सेफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मोटिवेशन ये थी कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठ करके खाना नाश्ता करेगा। तो भाई दैट वाज इट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो हाउ डिड द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर एंड मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो भाई आपको पता ही है कि कैसे यंग सीगल जो थी, यंग सीगल जो था उसने फियर को ओवरकम करा और अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरी। जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले वो क्या सोच रहा था कि उसके विंग्स जो बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो ट्राई करने से भी डर रहा था, बट अपने वो सिबलिंग्स को देख रहा था कि वो कैसे उन्होंने सीख रखा है, ठीक है, तो वो भी कोशिश करता था। इस कोशिश नहीं कर रहा था, बट बाद में जब उसकी फैमिली से इनकरेज करती है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट अलोन भी फील करता है, भूखा भी होता है, ठीक है, उसकी मदर जो होती है वो किस तरह से उसे मोटिवेट करती है बाय फिश, आपने देखा है पीछे क्वेश्चन में, ये इसका आंसर भी है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।